एल्डोरिया के बीचों बीच हरी भरी पहाड़ियों और पुराने जंगलों के बीच ओकहेवन गांव बसा हुआ था। एड्रिक के लोहार खाने से लोहे पर हथौड़े की आवाज गूंजती रहती थी। शांत गांव में जीवन की एक जानी पहचानी लय। एड्रिक मजबूत बनावट और कोमल आंखों वाला आदमी अपनी शिल्प कौशल के लिए पूरे देश में जाना जाता था। उसके हाथ कठोर लेकिन स्थिर कला के कामों में स्टील को सहला सकते थे। किंवदंती के हथियार और उपकरण जो उसके साथी ग्रामीणों के लिए जीवन को आसान बनाते थे। वह साधारण जरूरतों और दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था या दिलासा का एक शब्द देता था। एक और दिन स्टील का एक और टुकड़ा आकार देने के लिए। एक दिन ओकहेवन में एक सर्द हवा चली जिसमें दूर की बारिश की खुशबू और एक बेचैनी थी। प्रकृति की लय के अभ्यस्त ग्रामीणों ने हवा में एक बदलाव महसूस किया, एक सूक्ष्म बदलाव जो अज्ञात खतरों की बात कर रहा था। एड्रिक ने भी बदलाव महसूस किया। उसकी त्वचा पर एक चुभन और उसके दिल में अचानक भारीपन। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। एक अजनबी ओकहेवन में घुस आया। अजनबी लंबा था और छाया में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा उसकी टोपी के चौड़े किनारे से ढका हुआ था। वह एक शानदार काले रंग के घोड़े पर सवार था जो खड़ा था और जमीन पर पंजे मार रहा था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वह ऐसे एड्रिक के लोहार खाने के सामने रुक गया। हवा में सन्नाटा प्रत्याशा से भरा हुआ था। एड्रिक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अजनबी को उतरते हुए देखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। इस समय यह कौन हो सकता है? अजनबी एड्रिक के पास पहुंचा। उसके जूते धरती पर जोर से गिर रहे थे। एड्रिक उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा महसूस कर सकता था, खतरे और साजिश का मिश्रण जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। तुम एड्रिक हो लोहार? मैं हूं। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अजनबी ने एक छोटी सी थैली निकाली। उसका कपड़ा गहरा और चमकदार था। उसने उसे खोला तो उसमें मुट्ठी भर रत्न थे जो एक आंतरिक रोशनी से धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे एड्रिक ने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे अलग थे। उनके रंग गहरे और घूमते हुए थे। उनकी चमक लगभग अंधा कर रही थी। मेरे लिए एक अंगूठी बनाओ, इन पत्थरों की एक अंगूठी। एड्रिक हिचकिचाया। पूर्वाभास की भावना उस पर हावी हो गई। पत्थर एक ऐसी शक्ति से गूंज रहे थे जो आकर्षक और खतरनाक दोनों लग रही थी। ये किस तरह के पत्थर हैं? ये शक्ति के पत्थर हैं। इन्हें एक अंगूठी में ढाल दो और तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। अजनबी का प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन एड्रिक उस भय की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसके पेट में समा गया था। पत्थरों की तीव्रता, अजनबी की पर्दे की धमकियां और हवा में अप्राकृतिक ठंड, ये सब कुछ भयावह होने की ओर इशारा करते थे। ओकहेवन का भाग्य एक ऐसी जगह जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी, उसके फैसले पर टिका हुआ प्रतीत होता था। अपने पूरे जीवन में एड्रिक ने अपने शिल्प का उपयोग अच्छे के लिए किया था, अपने लोगों के लिए आराम और सुरक्षा लाने के लिए। ऐसी किसी चीज को बनाने का विचार जो संभावित रूप से दुनिया में अराजकता और अंधेरा ला सकती है, उसे भय से भर देती है। उसने अजनबी की ओर देखा। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से जकड़ा हुआ था। इन पत्थरों में क्या शक्ति है? अजनबी चकल्ड, एक ड्रेलिंग ध्वनि जो बढ़ते अंधेरे में गूंज उठी। दुनिया को फिर से आकार देने की शक्ति। एड्रिक का दिल तेज हो गया। तब वह जानता था कि वह अजनबी को मना नहीं कर सकता। अगर उसने मना किया तो क्या हो सकता है, इसका जोखिम बहुत बड़ा था। लेकिन वह और जानने के लिए अंगूठी की शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका खोजने के लिए, इसे बुराई के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए दृढ़ था। भारी मन और जबरदस्ती की शांति के साथ एड्रिक अजनबी के अनुरोध पर सहमत हो गया। उसने अपने कार्यक्षेत्र को साफ किया। उसके औजारों की जानी पहचानी गड़गड़ाहट
अब उसके पेट में चिंता की गांठ के साथ थी। अजनबी उसके अनुपालन से प्रसन्न होकर भुगतान के रूप में सोने की एक भारी थैली नीचे रख दी। एड्रिक ने इसे स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि उसे अपने गांव को उस शक्ति से बचाने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है जिसे वह मुक्त करने वाला था। जैसे ही एड्रिक ने काम किया, अजनबी उसके ऊपर खड़ा था, एक मौन खतरनाक उपस्थिति। हवा एक अज्ञात ऊर्जा से चटक रही थी और पत्थर एड्रिक के दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने प्रक्रिया शुरू की, फोर्ज को उस तापमान पर गर्म किया जो उसने पहले कभी नहीं पहुंचा था। पत्थर पहले तो प्रतिरोधी, अंततः गर्मी के आगे झुक गए, एक पिघले हुए मिश्रण में पिघल गए जो एक राक्षसी रोशनी से चमक रहा। यह मेरे विचार से ज्यादा कठिन है। एड्रिक के माथे से पसीना टपक रहा था क्योंकि उसने पिघली हुई धातु को सांचे में डाला था। उसके हाथों को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने सांचे को पानी में डुबो दिया। भाप की फुफकार फोर्ज के सन्नाटे में लगभग बहरा कर रही थी। जैसे ही भाप साफ हुई, उसने अंगूठी को देखा। यह शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति थी। पत्थर पूरी तरह से जड़े हुए थे, उनके रंग मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में घूम रहे थे। लेकिन अंगूठी की सुंदरता उस गलत भावना को छिपा नहीं सकती थी जो उससे निकलती थी। अंगूठी की पार्टी थी। मैंने क्या कर दिया है? उसकी पसंद का भार हवा में भारी लटका हुआ था, आने वाले परीक्षणों का एक मौन अग्रदूत। जिस क्षण एड्रिक ने अजनबी को अंगूठी भेंट की, ऊर्जा की एक स्पष्ट लहर फोर्ज से बाहर निकल गई। हाँ। अजनबी हंसा, एक कठोर कर्कश ध्वनि जो हवा से गर्मी चूसती हुई प्रतीत होती थी। यह अच्छी तरह से काम करेगा। उसने अंगूठी अपनी उंगली पर पहनी और हवा में काली ऊर्जा चटक गई। फिर एक आखिरी ठंडी मुस्कान के साथ वह रात में गायब हो गया। उसके बाद के दिनों में ओखेवन में कई तरह की परेशान करने वाली घटनाएं घटीं। एक बार जीवंत वनस्पति मुरझा गई, फसलें विफल हो गईं और पशुधन कर्कश और आक्रामक हो गए। बुरे सपने, रात में चलती परछाइयां और हवा में आवाजों की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। मैं अपने दिल में जानता था कि मैंने जो अंगूठी बनाई है वह जिम्मेदार है। एड्रिक अपराधबोध और भय से व्याकुल होकर तब महसूस हुआ कि उसने एक गंभीर गलती की है। उसने अजनबी की शक्ति के अपने डर को अपने बेहतर निर्णय पर हावी होने दिया था। उसकी गलती का भार उस पर भारी और दम घोंट रहा था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने जो किया है उसे पूर्ववत करने का रास्ता खोजना होगा। नींद ने एड्रिक को कोई राहत नहीं दी। रात दर रात वह करवटें लेता रहा। अजनबी की ठंडी हंसी के दर्शन और बढ़ते अंधेरे से प्रेतवाधित होता रहा, जो अंगूठी के स्थान से रिश्ता हुआ प्रतीत होता था। एक बार शांतिपूर्ण रातें अब ग्रामीणों की डर से भरी फुसफुसाहट और जंगल से गूंजती भेड़ियों के गरजने से भर गई थीं। उनकी चीखें एक अपरिचित हताशा से भरी हुई थीं। हवा में बदलाव निर्विवाद था। ओखेवन पर एक भारी द ऑप्रेसिव वातावरण छा गया। ग्रामीण जो कभी जीवन और हंसी से भरे हुए थे, अब अपनी आंखों में एक प्रेतवाधित भाव लिए हुए घूमते थे। उनके चेहरे चिंता और भय से सने हुए थे। मैं इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। एड्रिक, उसका दिल अपराध बोध और भय की बढ़ती भावना से भारी था। जानता था कि वह अब स्थिति को और नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे अजनबी और अंगूठी को ढूंढना था। उसे अपना गलत ठीक करना था, भले ही इसका मतलब उसके सबसे बड़े डर का सामना करना। अपने लोहार के हथौड़े से लैस, जो अब उसके संकल्प की ताकत से प्रभावित था, और एल्डोरिया के प्राचीन रक्षकों के लिए एक प्रार्थना के साथ एड्रिक ने बढ़ते अंधेरे के दिल में प्रवेश किया। उसकी यात्रा ने उसे विश्वासघाती रास्तों और घने जंगलों के माध्यम से आगे बढ़ाया। पत्तों की हर सरसराहट और टहनी की दरार ने उसके दांतों को किनारे कर दिया। एक बार के परिचित वन एक खतरनाक भूल भुलैया में बदल गए थे। पेड़ विकृत आकृतियों में मुड़ रहे थे।
उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच रही थीं। लेकिन मैंने आगे बढ़ना जारी रखा, मेरे गांव की यादों से प्रेरित और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर कि मैं अभी भी चीजों को ठीक कर सकता हूं। अंत में वह एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में पहुंचा। इसके एक बार के राजसी स्तंभ अब ढह गए थे और कांटेदार बेलों के साथ उग आए थे। यहां हवा में भारीपन छाया हुआ था, एक स्पष्ट भय से भरा हुआ था। और तभी उसने उसे देखा। अजनबी खंडहर मंदिर के केंद्र में खड़ा था। अंगूठी उसकी उंगली पर अशुभ रूप से चमक रही थी। अजनबी एक कर्कश भाषा में झपकर रहा था। उसकी आवाज काली शक्ति के साथ गूंज रही थी, उन परछाइयों को खिला रही थी जो उसके चारों ओर घूम रही थी। तुम वापस आने की हिम्मत करते हो? अजनबी फुसफुसाया। एड्रिक की ओर मुड़ा। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से जल रही थीं। मैंने तुम्हें वह अंगूठी बनाई है और मेरा लक्ष्य इसे तोड़ना है। एड्रिक लंबा खड़ा था। उसका हथौड़ा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसकी आवाज खंडहरों से गूंज रही थी। अजनबी हंसा, एक ड्रलिंग ध्वनि जो खंडहर मंदिर से गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसने अपना हाथ उठाया। अंगूठी काली ऊर्जा से धड़क रही थी। उसके चारों ओर की परछाइयां घूमती रहीं और आपस में मिल गईं, चमकती आंखों और उस तरह नुकीले पंजों वाले राक्षसी जीवों का रूप धारण कर लिया। उसे खत्म करो। अजनबी ने आज्ञा दी। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। जीव एड्रिक पर झपटे। उनके पंजे उस पर वार कर रहे थे। एड्रिक ने हताशा से पैदा हुई ताकत से मुकाबला किया। उसका हथौड़ा उसकी इच्छा और एल्डोरिया के प्राचीन रक्षकों के आशीर्वाद से प्रभावित होकर एक शानदार धमाके के साथ प्रत्येक हमले से मिला। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। वह घूमता रहा, झुकता रहा और बुना रहा। उसके आंदोलनों को फोर्स में काम करने के वर्षों से सम्मानित किया गया था। वह अपने हथौड़े को एक प्राणी के सिर पर ले आया, उसे छाया के 1,00,000 टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। उसने दूसरे के पंजों को चकमा दिया, उसके पारित होने की हवा को महसूस करते हुए जैसे वह उसके चेहरे के पीछे से बह गया। लेकिन हर प्राणी के लिए जिसे उसने नष्ट किया, उसके स्थान पर 2 और आते हुए प्रतीत हुए। लगातार हमले के बावजूद एड्रिक ने झुकने से इनकार कर दिया। वह एक कोने में बंद जानवर की क्रूरता से लड़ा, अपने गांव के प्रति, अपने प्यार और अपने गलत को सुधारने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर। वह जानता था कि वह अजनबी पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन शायद वह उसका ध्यान भंग कर सकता है, एक अवसर पैदा कर सकता है। उसे करीब जाना था, उसके पास मौजूद एक फायदे का इस्तेमाल करने के लिए काफी करीब। जैसे ही उसने संघर्ष किया, उसके दिमाग में एक हताश योजना बनी। वह एक उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी मांसपेशियां विरोध में चिल्ला रही थीं, उसकी सांस फटी हुई सांसों में आ रही थी। और फिर जैसे ही अजनबी ने इशारा किया, पल भर के लिए विचलित हो गया। अंगूठी पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। यह वह इनसासा अवसर था जिसका एड्रिक इंतजार कर रहा था। अब मेरा मौका है। एक गर्जना के साथ जिसने मंदिर की नींव को हिला दिया, एड्रिक ने आरोप लगाया। उसका हथौड़ा अजनबी पर नहीं बल्कि अंगूठी पर लक्षित था। अजनबी पहरेदार को पकड़कर उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव झिलमिला रहा था। सानी का थी। एड्रिक का हथौड़ा चिंगारियों की बौछार में अंगूठी से जुड़ा। प्रभाव के बिंदु से ऊर्जा का एक झटका लगा, उसे पीछे फेंक दिया। वह पत्थर के फर्श पर जोर से उतरा, उसके फेफड़े से हवा निकल गई। लेकिन जैसे ही वह वहां लेटा हुआ था, चोटिल और पस्त, उसने अजनबी को दर्द और क्रोध में चिल्लाते हुए देखा। अंगूठी फटी और टूटी हुई अजनबी की मुट्ठी से गिर गई। उसके चारों ओर जो परछाइयां घूमती थीं, वे हवा के धुएं की तरह लुप्त हो गईं। अजनबी खुद मुरझाने लगा। पूरी तरह से गायब होने से पहले उसका रूप मरती हुई लौ की तरह टिमटिमा रहा था। एड्रिक जीत गया था। यह खत्म हो गया। वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में ओखेवन लौट आया, जो हमेशा अजनबी और अंगूठी की काली शक्ति के साथ
अपनी मुलाकात से चिह्नित रहा। गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा। अप्राकृतिक दोष हर गुजरते दिन के साथ कम होता गया। ग्रामीणों ने उसे नायक के रूप में सम्मानित किया, लेकिन एड्रिक उसकी जीत की असली कीमत जानता था। उसने रसातल में देखा था और विजयी होकर उभरा था, लेकिन अनुभव ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। टूटी हुई अंगूठी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाने वाली उसके कब्जे में रही। उसने इसे बंद रखा, उस ताकतों के खिलाफ एक मौन संरक्षक जिसे उसने मुक्त किया था, क्योंकि एड्रिक जानता था कि अंधेरे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। वह सतर्कता और साहस ही उन परछाइयों के खिलाफ एकमात्र ढाल हैं जो प्रकाश से परे दुबके रहते हैं।